बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। भाई मैं जानता हूँ कि बड़े दिनों से आपका अरमान था, राइट? आज पूरा होने जा रहा है। ये बात तो सही है एक्चुअली। ये हैशटैग सलीम में ये जो रिवाज है जब हम हर हफ्ते एक नए नए फनकार को बुलाते हैं और उनको उनके साथ में म्यूजिकल गपशप करते हैं, तो मेरा एक अरमान था कि एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाए जो मुझसे बहुत सालों से, कई वक्त से जुड़ा हुआ है, कि वो हम दोनों और सब लोग यहाँ पर मौजूद वो उनसे सुने, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो थोड़ी और दिलचस्प है। क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को मिलता रहा हूँ काफी वक्त से, बट अरमान की जो आप आई वोंट से मच, आप बुलाइए अरमान मलिक, यू रिक्वायर्ड हियर, जल्दी आइए। Thank you so much. What a pleasure, what a privilege. All right, so I'll give the mic to Arman. Absolutely. It's fine. No, we need now. You got mic है? We can share it between us both. Okay. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ये शो जो है हैशटैग सलीम काफी सुनते आ रहा हूँ मैं रेडियो पे, एंड जब भी मैं टर्न ऑन करता तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सर सुनाते हैं अबाउट ऑल द सॉन्ग्स, म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स। यू नो देयर इज अ क्वर्क टू सिंगर्स एंड म्यूजिक कंपोजर्स आल्सो जो बाहर नहीं आता है, लेकिन सर सबकी पोल खोल रहे हैं। But it's amazing to be able to do this on the same stage with my mentor Salim Merchant. Thank you. From the very beginning, sir ने मुझे always support किया है. He's always given his helping hand to me. And my first debut album, I can proudly say, it was with Salim Merchant. Really? It was this debut album was called Arman. लेकिन जो उन्होंने पहला सिंगल जो रिलीज किया था उसका नाम था Crazy Connection. उसके वीडियो में हम दोनों फीचर हुए थे. They were looking really smart. So मतलब तब से crazy connection है इनके साथ? Definitely तब से, हाँ actually उससे पहले से है। कैसे? मैंने एक गाना गाया था चेन कुली की मेन कुली में, फिर से देखो आ गया Sunday. So that was in my child voice. And I had sung, that was my first song for a children's movie which I had sung for Salim sir and Sulaiman sir. That's right. Yeah, okay. And I was one of the kids in the many children who had come to record, and sir ne, he heard everyone sing and unhone kaha, I want that boy to sing one line. Really? And I was like, wow. And there the journey started. उसके बाद फिर मैं So hold that thought. Okay. So what was it? What was it that उस पल आपको लगा इतने सारे बच्चों में आपने उसको कैसे? Arman's सुर was पक्का even at that time. Yeah. आज तो बहुत ज्यादा कमाल है, पर उस वक्त सारे बच्चों में से अरमान की आवाज सबसे ज्यादा खिल के आई, और मैंने कहा कि नहीं, that's it, he has to sing this lead part. और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदलाव हुआ है, but you know we all know that Arman is you know he's बहुत ज्यादा ऊंचाई और बहुत सारा you know उसको काफी awards मिल गए और काफी, but he's a very at his heart he's a true musician. He's a simple boy and he's got only one love, and that is music. And you know we were so excited here at 92.7 Mega FM जब हमें पता चला कि अरमान तुम्हारा अरमान है कि all your favorite unplugged songs that you want to bring and sing on hashtag Salim. Actually जब उन्होंने कहा कि you know it's amazing that हम दोनों एक साथ ये एपिसोड कर रहे, तो मेरे मन में एंड मेरे माइंड में ऐसे गाने थे जो मुझे बहुत टाइम से करने थे, लेकिन कोई you know प्लेटफॉर्म या कोई मौका नहीं मिल रहा था, and finally we are here on hashtag Salim, and I'm so glad that the show's name also is Salim sir. That's because of Swapnali. So yeah, there are a few songs जो मैं गाने वाला हूँ जो मेरे favorite artists, actually my most favorite artist has been Kishore Kumar sir. Okay. And अभी उनका birthday भी था on 4th August, so we all dearly love that guy because he's done some amazing stuff for Bollywood. उन्होंने एक्टिंग भी किया है, डांसिंग भी किया है, कॉमेडी भी की है, डायरेक्ट भी किया है, सो ही इज अ मल्टीटास्कर एंड उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो दो तीन गाने हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा आपसे मैं पूछूंगा, दोनों से पूछूंगा, द फर्स्ट सॉन्ग, पहला गाना, दिस इज रियली टफ, पहला गाना जब किशोर कुमार का ख्याल आता है
I want you to sing one line, Salim sir, और एक आप. एक गाना. You actually done, you know, a combination of Kishore Kumar and Parveen Sultana. If you remember, two versions जो थे, one was purely classical and one was, you know, purely romantic. A week back, my dad played me Parveen Ji's version. Yeah. And that is there. Yeah, I can see that. I can see that. Yeah. All those jagahs were there, and I did like a mixed mashup of that. Salim sir, आपका favorite? Yeah, यही होता है कि जब सिंगर अपनी चीज ले आता है कंपोजर के कॉम्प. I'm sure, of course, पंचमदा ने बनाया था ये गाना ये सोच कर कि ये सोचो ना, दो गानों एक गाने को कैसे दो अलग रूप में. Honestly, किशोर दा का वर्जन इतना पॉपुलर हुआ, बहुत कम लोगों ने परवीन सुल्ताना जी का, जबकि उनको एक्चुअली फिल्मफेयर अवार्ड मिला उसी गाने एक्चुअली. पर यही होता है कि जब सिंगर गाने को अपना बना देता है ना, तो फिर वो गाना एक जगह से from one position it goes to the next position. Your favorite? But मेरा favorite गाना है favorite. All your kissas, you know, I've been listening to your show and you said you brought out some incredible, you know, musical incidents. एक ही गाने से जुड़ी हुई कहानियाँ इतनी सारी हैं. आपका favorite from all the kissas? एक कोई जो ज़हन में आता है. एक स्टोरी थी जहाँ पर पंचमदा, आर.डी. बर्मन जी and रमेश महल, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स डायरेक्ट की, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. और ये स्टोरी में इसलिए ज़्यादा रिलेट किया इससे बिकॉज ये कंपोजर की कहानी है और गाने कैसे बनते हैं, गाने कैसे कंपोज होते हैं. सो ही वाज ड्राइविंग, उनको आइसक्रीम खाने का मूड हुआ और तो रमेश बैल और पंचमदा ने डिसाइड किया कि हम आइसक्रीम खाने जाते हैं. और गाड़ी में बैठे ड्राइव कर रहे थे, बहुत ट्रैफिक थी रास्ते में और तो सोच रहे थे कि यहाँ पे रुक जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत थी. तो पंचमदा गाड़ी पे स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे उंगली स्टीयरिंग व्हील पे बजाते हुए गाने लगे कि नहीं नहीं अभी करो इंतजार. At that moment, literally गाना ऐसे ही बना. Actually उनको रुकना था, but because बहुत ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ बहुत रास्ते में थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ट्रैफिक खुल जाए, थोड़ा आगे जाके गाड़ी साइड में पार्क करके, और वैसे ही उन्होंने ऐसी गुनगुना दी है लाइन और कह दिया कि नहीं अभी करो इंतजार. और रमेश बैल ने कहा कि ये गाना बन सकता है. तो आइसक्रीम तो का प्लान तो बाद में रहेगा. उन्होंने लिटरली गाड़ी पार्क करी और ये मुखड़ा कंप्लीट किया, रिकॉर्ड किया. उनका एक छोटा सा कैसेट प्लेयर था, उस रिकॉर्डर था, उस पे गाना रिकॉर्ड किया और फिर ये गाना. Of course, Arman, it's so incredible that you're from a completely new generation, and yet artists like you have kept alive the memories of Kishore da, Lata ji, Rafi sahab. What is it about that era? मतलब जबकि वो तो आपसे 20, 30, 40 साल पुराने गाने हैं, तो what is it about it that, you know, that made you want to? Even though I'm 22 and I'm born in this era, I still feel I'm an old soul, and I love the golden era. There's something about those songs that today, tomorrow, and for posterity, I think they will stay on. I feel the reason for that was honesty towards music and towards songs and towards films. Which today is a little bit lacking, but I'm sure that there are people who still want to do that but are not getting the opportunity. Okay, now this is going to be very difficult for both of you. I'm going to ask कि उस ज़माने के किसी एक पिक्चर के गाने की रिकॉर्डिंग में अगर आप शामिल होते हो, तो सलीम साहब आप बताइए और एक अरमान बताओ. It could be any music director. One, of course, all of them had fabulous albums. लेकिन वो एक पिक्चर की गाने की रिकॉर्डिंग. I would love to be a part of the recording of because that's one of my favorite songs. And really? Actually, Salim sir एक reality show judge कर रहे थे, and I had come as a guest to sing with the contestants. Okay. And ये गाना मुझे कहा था कि you have to sing this song. It's मोहम्मद रफी साहब song. वो तो गाऊंगा ही मैं, थोड़ा सा स्टोरी भी बताते हैं. ये गाना मैंने कभी नहीं सुना था. Really? कभी भी नहीं सुना था. And I told पापा कि मुझे बोला ये गाना गाने के लिए टफ है क्या है, मुझे समझा दो, because I'm getting into Rafi Saab's territory. It's a little tricky to get into his shoes and do that with justice. But Dad said it's a beautiful song. You'll have a lot of fun singing that. So abhi tak on my live shows, that song I always sing, even if it's just unplugged on the guitar. Really? बागलों में तो पता नहीं हम तो दीवाने हो गए. Thank you so much, सलीम साहब. आपका एक one picture की एक गाने की रिकॉर्डिंग that you would have loved to be a part of.
से तो बहुत गाने हैं, Just randomly. but I would have loved प्यार करने वाले प्यार करते हैं शायद से। Yeah, really? I mean उसका जो इंट्रो है वो इतना लंबा है और जिस तरह से उसमें कीबोर्ड्स की सोलो है और कुछ बेस के पार्ट्स हैं और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स तभी ऑफ कोर्स हॉर्न सेक्शन, स्ट्रिंग सेक्शन, रिदम सेक्शन ये सब हम सुना करते थे पुराने गानों में। बर्मंदा यानी पंचमदा के जो फादर है एस डी बर्मन जी, सलील चौधरी, ये सब हम सुनते थे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, बट कीबोर्ड सोलोज, बेस सोलोज और ये सब चीजें जो है ना वो इतनी यूनिक थी और इतने लंबे लंबे इंट्रोडक्शन म्यूजिकल थे बिफोर द सॉन्ग। प्यार करने वाले बिफोर द मुखड़ा केम इन, इट्स अ लॉन्ग इंट्रो और ऑफ कोर्स वो सब कोरियोग्राफ था जो एग्जैक्टली जिस तरह से फिल्म के डायरेक्टर ने उनको बताया होगा उस तरह से वो गाना कंपोज किया गया था। तो द वे आर डी बर्मन जी एंड हिज होल टीम, मनोरी दा द अरेंजर, बबलू दा एंड मारुति दा एंड ऑल दोस पीपल हु मेड म्यूजिशियंस, इतने सारे म्यूजिशियंस, फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रही है। I would have loved to be a part of that. One instrument from that era that you miss in today's song recordings. कि as you know आजकल live instruments तो बहुत ही कम होते हैं, तो वो एक instrument जो उस टाइम पे होता था पिक्चरों में या गानों में जो आज बहुत कम होता है या ना के बराबर, that you would love to. एक इंस्ट्रूमेंट है जो जल तरंग जिसे कहते हैं, वो छोटे छोटे प्याले होते हैं पानी के और अलग अलग साइज के होते हैं, उसके अलग अलग सुर होते हैं। तो बहुत सारे गाने हैं जल तरंग के, मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, कोई याद दिला दो कोई दूसरा जल तरंग का, एक पंचमदा का ही कोई गाना होगा, बहुत सारे गाने हैं but I just now I can't get anything. What about you? One instrument. Actually he would know better than me, but I still feel कि जो orchestral sections थे, brass section थे, very rarely वो अभी use होते, सब program हो रहा है अभी on softwares and VSTs. No one better to tell you all that about Salim sir, apart from Salim sir. But definitely वो जो brass section का जो एक beauty होता था, I don't think it's used as much. Or if it's used, बहुत rarely use हो रहा है. Okay, now this is very tough for you, Arman. If you had to sing one song to propose to a girl, it has to be Kishore Das most romantic song. तो गाना कौन सा चुनते? एक तो तुमने गा लिया है. Mostly he gets a lot of females to sing for him and so he doesn't need to impress any girl. He's already impressed a lot of women. Which song should we sing together? You want an old song or? Yeah. You are done. Yeah? I might just not know the lyrics properly, but थोड़ा सा बता. चल जाएगा. मेरी तरह है तेरी तरह. यहाँ नहीं. Yeah, can we have her as well on stage? Come on, Swapnali. Yes. दोस्तों, friends, this is Swapnali Sachdeva. She is my. I could hear the proper notes and also everything. Come on, you have to sing the song. Okay, come on, sir. Okay, you start it. मेरे को lyrics इतने याद नहीं, मैं आपको join करूँगा. करो इंतजार. अब केक और इंतजार नहीं कर सकता तो please केक को बुला लीजिए यहाँ पे. Of course. चलिए. Thank you so much. There was a cake last time also. I came to the office. Cake. Arman, thank you so much. Such a pleasure. Thank you. Cake like. उस टाइम actually मेरे birthday के time पे ही था वो cake. नहीं आज मैं birthday मना ही लेता हूँ चलो. But must say, beautiful family, 92.7 Big FM. I'm really glad that we're doing this together. And इसके पहले भी we have collaborated on quite a few things, me and Amal as well. So yes, I did the big golden voice. We were. अनु जी is here, तो अनु जी को हम कैसे ऐसे जाने देंगे? Oh wow. Please. Anu sir, can we? अनु जी को मैंने spot कर लिया, मैंने तो देख लिया अनु जी को. I have an amazing story. ऐसे बहुत ही चुपचाप पतली गली पकड़ रहे थे लेकिन अब चले थे. आइए अनु जी. All right, come on.
Wow, lovely cake. Please have one. I'll have later. Please have one. Yes. कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट इतने साल हो गए. God. सो इट्स ऑलमोस्ट 10 to 12 years दैट ही सीन मी ग्रो. उन्होंने देखा है मैं एक बच्चे से एक ट्रांसफॉर्म हुआ एक अडल्ट प्लेबैक सिंगर इनटू एन अडल्ट प्लेबैक सिंगर. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आज बहुत ही हम लोग मज़े करने वाले, कॉन्वर्जेशंस होने वाली है, गाना बजाना होने वाला है, अनप्लग्ड सेशंस होने वाले. सो आई एम रियली एक्साइटेड. क्यों? नहीं मतलब उन्होंने ऑलरेडी मुझे वार्निंग दे दी है कि कुछ ना कुछ आएगा, बट दैट्स ओके. आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन एंड वो यू नो कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग रखेगा. एंड मैं थोड़ा सोच समझ के आंसर करूँगा. एक्चुअली ही इज़ मोर लाइक अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर टू मी. जैसे अमाल है वैसे सलीम सर है मेरे लिए. एंड वो भी हर टाइम कहते हैं जैसे Suleiman is my brother, we have Amal and Arman as younger brothers. So thank you sir for always having us as musical family and family otherwise. बहुत ही excited हूँ और मैं actually इतना मतलब I won't hold back because I really know him well. So बहुत ही comfortable रहेगा. ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि मैं कहूँ और सर क्या सोचेंगे, वो वाला चक्कर नहीं है. So it's going to be amazing. जी वाह, आपने वो मेंशन किया, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यू नो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम गाने हैं जो बहुत ही डीप रूटेड है हमारे क्लासिकल म्यूज़िक से. एंड ये इज़ ऑन राग जोग, इट्स बेस्ड ऑन राग जोग. यहाँ पे मतलब पहले भी हुआ है, ओमकारा में भी एक गाना था राग जोग पे. सलीम सर ने भी एक कंपोज किया है फॉर कुर्बान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. That was Puriya Dhanashri. That was Puriya Dhanashri. But that's also based on a rag. So I'm really happy कि मुझे वो गाना मिला to sing. Special mention to the composer Gaurav Dagaonkar and Ghalib Asad Bhopali जिन्होंने ये गाने के lyrics लिखे. So yeah. अरे बहुत जल्दी हमने वैसे हम बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है हमारी. अरमान ने हमारे एक फिल्म का गाना गाया था कुछ साल पहले which was औलिया. उसके बाद हम काफ़ी वक्त गुजर गया है. हम सिर्फ सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं पाया है. मैं अपने लाइव कॉन्सर्ट्स एंड शोज में सब बिजी हो गए. हम लोग ऑल्सो मैं काफ़ी कुछ सिंगल्स हमारे सुलेमान के साथ कर रहा हूँ. बट हमारी ये बहुत दिली तमन्ना है कि बहुत जल्दी हम कुछ करने वाले एक साथ में, और आप बहुत जल्द सुनेंगे हमें एक साथ. जी किशोर दा एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे. यानी आर्टिस्ट कमाल के थे ही थे, पर उसके अलावा उनकी जो एक अंदर एक कॉमेडी खुद के अंदर, आई थिंक वो 5 जैसे कहते हैं ना, वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और तो वो कुछ उनके अंदर कुछ 5 अलग अलग कैरेक्टर्स हमेशा घूमते रहते थे. वो इतने रैंडम थे कि कभी भी कुछ हो सकता था उनके साथ में. जैसे एक चीज़ है उनके बारे में, वो जब सेट पे आते थे तब जब तक उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके मैनेजर थे, उनका जब तक उनको सिग्नल नहीं आ जाता था कि उनको पेमेंट आ गया है, तब तक उनका गला ठीक नहीं होता था. ऐसे करते थे वो हमेशा. जब भी उनका सिग्नल आ जाता था तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो उनका गला ठीक हो जाता है. छोटी छोटी बातें हैं. और कुछ एक बहुत ही यूनिक कहानी है कि वो, मैंने कहा था पहले भी मीडिया के सामने कि वो जब जय जय शिव शंकर की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब पंचमदा को उनके जो प्रोड्यूसर है जय ओम प्रकाश, वो हमेशा टोकते रहते थे कि 50,000 खर्च हो गए. उस ज़माने में 50,000 खर्च हुए थे रिकॉर्डिंग में. 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए. तो किशोर दा को ये बात राजेश खन्ना जी जाके, उस ज़माने में एक्टर्स वगैरह रहते थे रिकॉर्डिंग में, तो राजेश खन्ना जी को बहुत बुरा लगा. तो उन्होंने किशोर दा को बोला कि ये बार बार टोक रहा है, 50,000 खर्च हो गए. तो किशोर दा ने एक्चुअल रिकॉर्डिंग में गाने में कह दिया है कि 50,000 खर्च हो गए. आज भी आप अगर सुनेंगे जय जय शिव शंकर तो उसमें किशोर दा की आवाज़ है, 50,000 खर्च हो गए, ज़ोर से बजाओ, अच्छे से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ. अगर गौर से सुनेंगे तो आज भी वो रिकॉर्डिंग में. तो ये सब चीज़ें जो है वो किशोर दा ही कर सकते थे.
उनका जब काम करते थे तो इतना कमाल की उनकी आवाज़ लगती थी, माइक्रोफोन पे चीर के आती थी। लेकिन जब वो मस्ती करते थे, मजाक करते थे, तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। सर जैसे कि बप्पे दा ने कहा कि हर म्यूजिक के पीछे या कंपोजर के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आप भी जब भी कंपोज करते हो तो हर एक कंपोजर के पीछे एक स्टोरी होती है आपकी? ऑफ कोर्स होती है, बेशक होती है। ये शो जो है #सलीम जो मैं कर रहा हूँ, वो यही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। बिकॉज ये जो ट्रेंड सेटिंग गाने बने हैं, कितने कमाल के ट्रेंड सेटिंग गाने बने, कितने कमाल के हिट गाने बने। हर हिट गाना, हर ट्रेंड सेटिंग गाने के पीछे कुछ ना कुछ कमाल की ट्रेंड सेटिंग कहानियाँ हैं। तो वही कहानियाँ मैं नरेट करता हूँ इस शो में, और इस शो के ज़रिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को तो सीखने मिलता ही है, साथ ही साथ अब हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूज़िकल दुनिया में जो कुछ, और म्यूज़िकल इतिहास में जो कुछ हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, जो कमाल के गाने बने हैं, उसके पीछे जो स्टोरीज़ है, कहानियाँ हैं, वो किस्से हैं, वो हमें जानने मिलता है। #सलीम का हमने देखा, शान सर आए हैं, अरमान सर आए, तो फ्यूचर में कोई आपको जो लाना हो? हमारी प्लानिंग ऐसी है कि हम जितने भी फनकार हैं, जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, हम सब से कांटेक्ट कर रहे हैं। अरमान मेरे बहुत करीब है, तो मुझे बहुत इजी हो गया कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी डेट्स, हम वैसे ही बात करते रहते हैं बहुत। शान के साथ भी मेरा थोड़ा बहुत यही रिलेशनशिप है कि मैं उसके साथ में टच में हूँ। तो जो म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स के साथ में मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, वो पहले हम सुनिधि आई थी, पहले सुनिधि के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो हम ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे सिंगर्स जिनके साथ में मेरा बहुत ही करीबी पर्सनल रिलेशन है, उनके साथ में हम पहले करते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ दूसरे भी सिंगर्स और म्यूजिशियंस आएंगे जो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरी दोस्ती है उनके साथ में, लेकिन उनके स्केड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा हम थोड़ा सा लेट करेंगे उनको। अभी फ़िलहाल मैं 2 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ, जिसमें है, वन इज़ गोलमाल एंड वन इज़ बागी। दोनों में एक गाना है, तो स्पेशल है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सिंगिंग फॉर अजय देवगन, एंड इट्स ग्रेट टू बी सिंगिंग फॉर हिम एट द एज ऑफ 22। सो एंड अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ था गॉगल सॉन्ग फ्रॉम मुबारका, फॉर विच आई कोलैबोरेटेड विथ जो मेरे आइडल है सोनू निगम जी। उन्होंने गाया अर्जुन के लिए और मैंने गाया अनिल कपूर सर के लिए, तो पूरा एक रोल रिवर्सल हुआ। तो वो सब एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, मेरे करियर में। सो यू नो, या इट्स अमेजिंग। सर एक जानना चाहूँगा, एक राय जानना चाहूँगा। और कल प्रीतम सर ने कहा है कि मैं 1 साल का ब्रेक ले रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुके मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, हाँ। स्ट्रेस, तो क्या ऐसा राइट डिसीजन है उसका फॉर 1 ईयर गैप? मैं तो 25 साल से ब्रेक पे हूँ, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ। बट सर आप लोगों के नहीं, आप समझे नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम ब्रेक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि काम तो, ये काम थोड़ी है, ये तो हमारी साधना है। म्यूज़िक तो हमारा धर्म है, हमारी साधना है। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं 25-26 साल से काम ही नहीं किया, मैं तो छुट्टी पे ही हूँ। कौन सा सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपने इतने सारे लोगों को जी। बताया, लेकिन ऐसा कौन है जिसके लिए आप गाना चाहते हो? मैं अच्छा, बहुत टाइम से ख्वाहिश है कि मैं गाऊँ वरुण धवन के लिए। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे कब गाएंगे। मैंने उसे भी कहा है कि यू नो वी शुड डू समथिंग टुगेदर। उसने भी कहा है कि ही वांट्स अ सॉन्ग इन माय वॉइस, सो लेट्स होप कि आई सिंग फॉर वरुण, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हम दोनों का यूथ से कनेक्ट है, तो एक साथ आना, इवन द फैंस विल रियली लाइक इट। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लास्टली आप दोनों को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए हमारे ऑडियंस अब कितना डेडिकेट करेंगे? को? एक सॉन्ग Let's sing something together. Okay. Olia, you want to sing Olia together, or which one? We can sing one of your songs. There's no Whichever, problem. no problem. We can sing any song. What do you feel like singing? Anything. Shukran Allah. Anything, whatever. Yeah, we'll sing Shukran Allah. I don't mind. I love that song. Okay, why don't you sing then? I've sung that too many times. No, I'll join you in.